नमस्कार, इंडिया रिपोर्ट में आप सभी का स्वागत है। पश्चिम बंगाल में इस बार ओवैसी की तरफ से बड़ा खेल किया जा सकता है। बिहार चुनाव खत्म होने के बाद और वहां पर बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम की तरफ से की गई। 5 सीटों पर जीत दर्ज हुई है और किस तरह से आरजेडी या कह सकते हैं महागठबंधन को एआईएमआईएम की तरफ से नुकसान पहुंचाया गया, उसके भी आंकड़े पूरी तरह से सामने आ चुके हैं। 5 सीटों पर तो जीत मिली, जहां पर सीधे तौर पर उनको नुकसान पहुंचाया गया। करीब 3 से 4 सीटें ऐसी थी जहां पर या तो सेकेंड पोजीशन में थे या फिर थर्ड पोजीशन में थे और जीतने की मार्जिन से ज्यादा एमआईएम के उम्मीदवारों को वोट मिलता दिखा। और कुछ ऐसी सीटें जहां पर अप्रत्यक्ष तौर पर मुस्लिम वोटर्स का बड़ी संख्या में पलायन हुआ और इसके पीछे की बड़ी वजह एमआईएम को ही मानी जा रही है। यानी कि कुल मिलाकर 19 से 20 सीटों पर नुकसान एमआईएम की तरफ से दिया गया महागठबंधन को। इसके पीछे की वजह है बिहार में जो हुआ, मुस्लिम समाज की तरफ से ज्यादातर लोगों ने इस बात को मान लिया है कि उनके सबसे बड़े नेता और उनके लिए अब अपनी पार्टी की तरह अगर कोई है तो वो है एआईएमआईएम। और यही वजह है कि मुस्लिम वोटर्स का भारी संख्या में पलायन एमआईएम की तरफ हो रहा है, पहले से हो रहा है, आगे भी होता हुआ दिखेगा। और कुछ इसी तरह की थ्योरी को लेकर, कुछ इसी तरह का जो जीत बिहार में मिली है और जिस तरह से ओवैसी पूरी तरह से गदगद नजर आ रहे हैं, इसी थ्योरी, इसी जीत की खुशी और इसी जीत पर भरोसा करके वो पश्चिम बंगाल में उन्होंने अपना कदम रख दिया है। अब पश्चिम बंगाल की स्थिति को समझते हैं कि क्यों वहां पर ओवैसी इस बार ममता बनर्जी के लिए है ना, बहुत उनकी राह का सबसे बड़ा अगर कोई रोड़ा बनेंगे तो ओवैसी बनेंगे। 30% पश्चिम बंगाल में मुसलमान की आबादी है, मुस्लिमों की आबादी है। ऐसा दावा किया जाता है कि इस 30 में से 20% जो है ओरिजिनल मुस्लिम आबादी है, जो भारतीय हैं, अपने देश के हैं। और जो 10% जो मुस्लिम आबादी है वो बाहरी हैं, वो घुसपैठिए हैं। और ये पश्चिम बंगाल में रहकर उन्होंने फर्जी वोटर आईडी कार्ड बनाया है, राशन कार्ड बनाया है। और जो ओरिजिनल जो मुस्लिम हैं, जो भारत के मुस्लिम हैं, उनके ऊपर वो बोझ की तरह है। तमाम असामाजिक गतिविधियों में वो पूरी तरह से संलिप्त रहते हैं। और उसकी वजह से जो भारतीय, जो पश्चिम बंगाल में रहने वाले, जो सालों दर साल से रह रहे हैं, जो पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं, भारत के रहने वाले हैं, उन्हें भी उनके उस खराब कृत्य की वजह से उनकी भी बदनामी होती है। तो इस 10% मुसलमान की राजनीति ओवैसी करने के लिए नहीं आ रहा है, बल्कि ओवैसी पश्चिम बंगाल में उस 20% मुसलमान की राजनीति करने के लिए आ रहे हैं जो एक्चुअल में हकदार हैं, जो भारतीय हैं। और उन 10% घुसपैठियों की वजह से ये 20% जो मुस्लिम आबादी है ये भी बदनाम हो रहे हैं। अब ओवैसी एमआईएम वहां पर किस तरह से छाने की तैयारी कर रहा है, किस तरह से ममता बनर्जी के किले में एक बड़ी सेंधमारी करने में कामयाब हो सकते हैं, इसके पीछे की बड़ी वजह है। कुछ आंकड़े भी हैं जो कि हम आपको बताएंगे। लेकिन पहले इस बात को समझना जरूरी है कि पश्चिम बंगाल में ओवैसी को लेकर मुस्लिम समाज के बीच में किस तरह के रिएक्शंस हैं। पहले मैं आपको बता देता हूं इस चीज को। जैसा कि बिहार में आपने देखा होगा कि ओवैसी को लेकर मुस्लिम युवाओं में खास तौर पर, मुस्लिम महिलाओं में खास तौर पर बहुत ही ज्यादा उत्साह और जोश देखे गए। सीधे तौर पर कई लोग कहते दिखे कि अब उनकी अपनी पार्टी आ चुकी है। कुछ इसी तरह का जोश और उत्साह पश्चिम बंगाल में भी दिख रहा है ओवैसी के जाने की वजह से। और ओवैसी की पार्टी को लेकर जो मुस्लिम, खासतौर पर जो युवा मुस्लिम है पश्चिम बंगाल के, उनका कहना है कि उनकी अपनी पार्टी आ चुकी है और अब किसी भी हाल में दूसरी पार्टी को वोट नहीं करेंगे, वोट करेंगे तो एमआईएम को ही करेंगे, ओवैसी को करेंगे। ओवैसी क्योंकि एक स्वीकार्य नेता है, ओवैसी एक बेहतरीन वक्ता है, ओवैसी मुसलमानों की लड़ाई, उसके हक और इंसाफ की लड़ाई को बहुत ही बेबाक तरीके से वो लड़ते हैं। दूसरी चीज है कि देशभक्त के तौर पर भी उनकी एक बड़ी छवि है। और सिर्फ मुस्लिम समाज बिरादरी नहीं, बल्कि अगर भारत के तमाम सामाजिक समाज और वर्ग की बात करें तो वहां पर उनकी स्वीकार्यता है ना। ओवैसी की छवि एक बेहतरीन छवि के तौर पर देखी जाती है। और किसी मुसलमान को उनकी इस छवि को स्वीकार करने में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। उनको लगता है कि इससे बेहतरीन नेता और क्या हो सकता है। तो पश्चिम बंगाल में ओवैसी की लोकप्रियता इसलिए बढ़ती जा रही है। जैसे बिहार में उनकी लोकप्रियता बढ़ी और कई जब हमारी तरफ से वहां पर सर्वे भी किया जा रहा था तो कई बिहार में मुस्लिम युवाओं ने कहा कि हारे या जीते कोई, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वोट तो सिर्फ एमआईएम को ही देंगे,
ओवैसी के चेहरे पर देगी। कुछ इसी तरह की बात पश्चिम बंगाल में भी दिख रही है कि हार जीत से अब कोई फर्क नहीं पड़ता, उनकी अपनी पार्टी आ चुकी है, उसे मजबूत करना है और वोट देंगे तो ओवैसी की पार्टी एमआईएम को देंगे। अब देखिए 20% के करीब आबादी जिसकी बात मैं लगातार कह रहा हूं, जहां पर ओवैसी की नजर है, 10% पर उनकी नजर नहीं है, क्योंकि जो घुसपैठिए मुस्लिम जो आबादी है वो ओवैसी को सपोर्ट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ओवैसी देश हित में ज्यादा सोचते हैं और देश हित में जो उनकी सोच है, जो उनकी देश के बारे में जो उनकी सोच है, उससे घुसपैठियों को डर लगता है। घुसपैठियों को लगता है कि अगर हम ओवैसी की पार्टी एमआईएम को वोट करेंगे तो उल्टा उन्हीं के लिए दिक्कत हो जाएगी। इसलिए जो घुसपैठिए हैं, जो फर्जी तरीके से वहां पर वोटर्स बने हुए, हमेशा शुरू से ही और जब तक अगर इस बार एसआईआर में उन्हें नहीं निकाले जाते, उनके नाम नहीं काटे जाते, तब ममता बनर्जी का ही साथ वो देते नजर आएंगे। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि ओवैसी वहां पर 20% मुसलमानों की राजनीति करने के लिए पहुंचे हैं, लगातार पहले से कर भी रहे हैं, लेकिन इस बार उनकी स्थिति मजबूत दिख रही है। बिहार चुनाव में जिस तरह से उनकी जीत हुई है, जिस तरह से वो मजबूती के साथ उभर कर सामने आए, अब होगा क्या, किस तरह से वो पूरा खेल बदलने में कामयाब हो सकते हैं। पहले इस बात को समझते हैं कि पश्चिम बंगाल में ऐसी कितनी सीटें हैं जहां पर मुस्लिम आबादी बहुत ज्यादा है और वहां पर बड़ा खेल एमआईएम की तरफ से किया जा सकता है। अगर कुल आबादी की बात करें तो 30% वहां पर मुस्लिम आबादी है। वैसी एमआईएम की पार्टी के लिए 20% मानकर चलता हूं, लेकिन फिर भी आबादी के हिसाब से अगर बात करें तो 30% वहां पर मुस्लिम आबादी है और 46 सीटों पर 50% से ज्यादा आबादी मुस्लिम समुदाय की है। 16 सीटों पर 40 से 50% के आसपास मुस्लिम आबादी है। 33 सीटों पर करीब 30 से 40% मुस्लिम आबादी है और 50 सीट पर करीब 20 से 30% इनकी आबादी है। कुल सीटों की संख्या 145 लगभग बनती है, यानी कि 145 सीटों पर सीधे तौर पर ये निर्णायक, यानी कि इनके वोट से ही कोई जीतेगा कोई हारेगा। और कम से कम 46 सीटें तो ऐसी हैं जहां पर इनकी एक तरफा जीत पूरी तरह से मानी जाती है और होती भी रही है। 16 सीट भी ऐसी हैं जहां पर 40 से 50% इनकी आबादी, वहां पर भी एक तरफा जीतते हैं। तो ये सारी सीटें कम से कम 145 जो सीटें हैं, इन 145 सीटों पर ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम की नजर है और सीधे तौर पर इन 145 सीटों पर एक बड़ी चुनौती के तौर पर ममता बनर्जी के सामने वो खड़े नजर आएंगे। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि ओवैसी बिहार जीतने के बाद पश्चिम बंगाल में एक अलग तरह का असर दिखाएंगे और इसका असर इसलिए दिखेगा पश्चिम बंगाल में कि वहां मुस्लिम आबादी ठीक ठाक है और उस मुस्लिम आबादी की जो वोटर्स हैं उसमें बड़ी सेंधमारी ओवैसी की तरफ से करने की पूरी संभावना है। और सीधे तौर पर वो कह भी चुके हैं, जिस तरह से ममता बनर्जी पर वो पूरी तरह से प्रहार करते नजर आ रहे हैं और जैसा कि बिहार में वो प्रहार कर रहे थे कि आरजेडी में मुस्लिमों को रहने से क्या फायदा मिला, है ना, जीत भी जाते हैं लेकिन उचित नेतृत्व उनको नहीं दिया जाता और जहां पर मुस्लिमों को सपोर्ट करने की बात होती है आरजेडी के नेताओं की तरफ से, वहां पर उनको इग्नोर किया जाता रहा। इस तरह से आरजेडी में, कांग्रेस में रहते हुए मुस्लिमों का कोई उद्धार नहीं हो पाया, किसी ने कुछ बेहतर काम नहीं किया। उसी तरह का प्रहार पश्चिम बंगाल में वो ममता बनर्जी के ऊपर कर रही है। इसका उदाहरण अगर वो कर रही है तो इसके पीछे की वजह है क्योंकि वहां पर मुस्लिम विधायकों की संख्या घटती जा रही है। पहले ठीक ठाक रहती थी, अब घटती जा रही है और इसके पीछे की इस वजह से ओवैसी की तरफ से लगातार प्रहार किया जा रहा है कि ममता बनर्जी के साथ रहकर मुस्लिमों को क्या मिल रहा है। तो ये तमाम ऐसी चीजें हैं जिसके बाद सीधे तौर पर कहा जा रहा है कि ओवैसी इस बार पश्चिम बंगाल में बड़ा उलटफेर करेंगे और इसका हो सकता है कि बहुत ज्यादा सीटें ना ला पाए, लेकिन इसका एक बड़ा फायदा बीजेपी को मिलेगा। क्या क्या वहां पर रणनीति अपना सकते हैं, कुछ रणनीतियों पे बात कर लेते हैं। सबसे बड़ी रणनीति क्या होगी कि मुस्लिम वोटर्स का ध्रुवीकरण करने में पूरी तरह से कामयाब हो सकते हैं ओवैसी। एआईएमआईएम अलग अलग नीति बनाकर किस तरह से मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण करेंगे, क्योंकि ये चीजें बिहार में दिखी, इसलिए मुझे लगता है कि पश्चिम बंगाल में ये चीजें दिखेंगी। ओवैसी एक सशक्त चेहरे के तौर पर जाने जाते हैं, एक लोकप्रिय नेता के तौर पर जाने जाते हैं और कोई डाउट नहीं है कि ओवैसी को अपना एक बेहतर नेता मानने में मुस्लिम समाज, चाहे वो पश्चिम बंगाल का हो या बिहार का हो या उत्तर प्रदेश का हो, उनको मानने में किस तरह की कोई दिक्कत होती है। वो बहुत ही आसानी से और बहुत ही सीना ठोक कर कहते हैं कि हमारे नेता ओवैसी हैं। तो पश्चिम बंगाल में ओवैसी एक
सशक्त चेहरे के तौर पर देखे जाएंगे। पढ़े लिखे जो मुस्लिम समाज के जो युवा हैं, चूंकि ओवैसी बहुत ही पढ़े लिखे नेता हैं, बैरिस्टर हैं, बहुत ही बेहतरीन बोलते हैं, उनके भाषण में अलग तरह की एक असर उनके भाषण में दिखता है। और जिस तरीके से देश के अलग अलग मुद्दों पर अपनी बात रखते हैं, पूरा देश उनकी कई बातों से सहमत होता नजर आता है। तो जो पढ़ा लिखा मुस्लिम है वो ओवैसी के साथ वो पूरी तरह से जाने के लिए तैयार होता दिखेगा। इसके लिए क्या करना होगा, एमआईएम की तरफ से रणनीति बनाई जाएगी। बंगाल में जो खासतौर पर जो ओरिजिनल मुस्लिम है, जो 20% की बात मैं बता रहा हूँ, जो एक्चुअल में वही वहां के हकदार हैं, वहां के तमाम संसाधनों का इस्तेमाल करने के लिए, उसके बीच ओवैसी की बड़ी पकड़ बढ़ेगी। इसके बाद घुसपैठिए जो मुसलमान हैं उनके प्रति ओवैसी की जो नीति होगी पूरी तरह से अलग करने वाली नीति होगी कि उनकी राजनीति हम करने के लिए नहीं आ रहे हैं, हम अपने लोगों की राजनीति करने आ रहे हैं, जो इस देश के रहने वाले जो लोग हैं। इसके बाद ममता की जो मुस्लिम नीतियां हैं उसमें किस तरह से वो फेल होती नजर आ रही हैं। जहां पर विधायकों की संख्या बढ़नी चाहिए थी, वहां पर विधायकों की संख्या लगातार गिरती जा रही है मुस्लिम विधायकों की। ये सब जो पूरी तरह से जो रणनीति होगी ओवैसी की तरफ से, पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में सारी चीजें दिखेंगी। और इसका असर कितना होगा फिलहाल तो नहीं कहा जा सकता कितनी सीटों पर ओवैसी जीतेंगे, लेकिन एक बात तय है कि भले ही कुछ 2, 4, 5, 10, 20, 50 सीटें ना उनको आए, लेकिन एक बड़ा उलटफेर करने की ये ताकत रखते हैं। हो सकता है कि चुनाव में उनको बहुत ज्यादा फायदा ना हो, लेकिन पूरा का पूरा मुस्लिम 30%, 20% 30% मैं नहीं कह रहा हूँ, एमआईएम के लिए 20% मानकर चल रहा हूँ। 20% आबादी के बल पर एक बड़ा प्रेशर ग्रुप की तरह बनने के लिए अपनी पार्टी को तैयार कर रहे हैं ओवैसी, और इसका असर इस बार पश्चिम बंगाल के चुनाव में दिखना तय है। क्या होगा अगर इस तरह की चीजें होंगी तो इससे क्या होगा, ममता की सीट, जो ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी है, उनकी सीटों पर असर पड़ेगा, सीटों की संख्या घटेगी। दूसरा क्या होगा, ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम जिस तरह से बिहार में कई सीटों पर खेल करती नजर आई, उसी तरह से पश्चिम बंगाल में कई सीटों पर ओवैसी की पार्टी तरफ से बड़ा खेल होगा, वोट काटा जाएगा। इसका फायदा सीधे तौर पर बीजेपी को एक बड़ा फायदा, सीटों की संख्या के मामले में बड़ा फायदा होता दिखेगा। एक टारगेट बीजेपी ने तय किया है कि 160 से अधिक सीटों पर बीजेपी इस बार जीतेगी और पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनेगी। हमें ऐसा लगता है कि ओवैसी अगर इस तरह की रणनीति से वहां पर काम करते हैं, भले वो बीजेपी के साथ उनका कोई लेना देना नहीं है, किसी दोनों पार्टियों में तमाम तरह की विचारधारा के लेवल पर डिफरेंसेस हैं, इसके बावजूद मुझे यहां पर लगता है कि ओवैसी एआईएमआईएम की वजह से बीजेपी को बड़ा फायदा पश्चिम बंगाल के चुनाव में हो सकता है। और किसी को अगर लगता है कि इस बार मुस्लिम वोटर्स को भड़काने के लिए एक बड़ा आधार इस तरह का बनाया जाएगा कि एआईएमआईएम को वोट न दें, क्योंकि ऐसा करने के बाद बीजेपी की जीत हो जाएगी, तो मुस्लिम वोटर्स, जैसा कि बिहार में भी उन्होंने तय कर लिया कि किसकी जीत होगी किसकी हार होगी कोई लेना देना नहीं है, बस मुझे अपने नेता को जिताना है, अपनी पार्टी यानी कि एआईएमआईएम को मजबूत करना है, ओवैसी को मजबूत करना है। इस सोच के साथ बिहार के ज्यादातर मुस्लिम वोटर्स इस बार गए, इसलिए कितने उनके विधायक जीते, 11 विधायक जीते, लेकिन उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्हें बस ये फर्क पड़ रहा था कि ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को कमजोर नहीं करा। और इसी तरह की सोच पश्चिम बंगाल में भी इस बार अगर होती नजर आई मुस्लिम वोटर्स के बीच में, तो ये बहुत ही बड़ा अलार्मिंग है ममता बनर्जी के लिए और बहुत बड़ा फायदे की बात है बीजेपी के लिए। तो इस तरह का एक समीकरण बनता हुआ दिख रहा है पश्चिम बंगाल में। लेकिन आपको क्या लगता है कि इस बार अगर ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम पूरी तरह से अपनी रणनीति के साथ इन सीटों पर अगर कोशिश करती है, तो किस तरह का बंगाल चुनाव में खेल हो सकता है, और ये खेल कितना बड़ा होगा और कितनी सीटों का नुकसान हो सकता है टीएमसी को? इस सवाल का जवाब यदि आपको कुछ समझ में आता है और तमाम समीकरणों को देखकर ओवैसी की एक राजनीतिक ताकत को देखते हुए, मुस्लिम समाज में जिस तरह से उनकी पकड़ है, एक सशक्त नेता के तौर पर जो उनकी पकड़ है, उसको देखते हुए अगर इस सवाल का जवाब कुछ समझ में आता हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर अपने आप राय रख सकते हैं। ये जानकारी आपको कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो तुरंत आप हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ कमेंट भी कर सकते हैं। नमस्कार।